Thank you, Janab Speaker Sahab. Young generation, future in our hands. We will die our old age. They will die of climate change and pollution. ये स्लोगन है जनाब स्पीकर साहब। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन हर साल 4.2 मिलियन अमवात होती हैं फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जनाब स्पीकर साहब। और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि जनूबी एशिया में तकरीबन 12 मिलियन बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में है और ये ख़तरा जो है ये फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से है, जिसकी वजह महफूज हद से 6 गुना ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी और पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की 10 में से 1 मौत जो है तो वो फ़ज़ाई आलूदगी से होती है। आलमी इदारा ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन के एक अंदाजे के मुताबिक 128,000 पाकिस्तानियों की मौत फ़ज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक़ बीमारियों की वजह से होती है। जनाब स्पीकर साहब, क्लाइमेट चेंज के असरात सारी दुनिया पर भी मुज़िर असरात जो है तो मुरतब कर रहे हैं। जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिसमें सिवाय हम जिसमें सांस लेते हैं और जिस मौसम में हम समर हासिल करते हैं, ये फ़िज़ाई आलूदगी उन तमाम पे असर अंदाज होती है। जनाब स्पीकर साहब, ग्रीन वॉच की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क एपेक्स 2020 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर होने वाले ख़तरे वाले ममालिक में पाकिस्तान, मेरे भाई ने 7वें नंबर पे कहा और मैंने जो रिसर्च किया है वो 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान की बात कर रही हूँ जनाब स्पीकर साहब। रिपोर्ट के आदाद शुमार के मुताबिक 1999 से 2018 तक के दरमियान मौसमी तग़य्युरात की वजह से पाकिस्तान को 10,000 इंसानी जानों का ज़िया और $3.8 मिलियन के मुआशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। बढ़ती हुई आलूदगी है उससे आबादी के कुछ तबकात ज़्यादा ख़तरात का सामना कर रहे हैं और देहाती इलाकों में ख़वातीन क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा मुतासर हो रही हैं और क्योंकि घरेलू जिम्मेवारियों की वजह से उन पर ज़्यादा बोझ होता है। जनाब स्पीकर साहब, घरेलू जिम्मेवारियों का बिलावास्ता ताल्लुक़ कुदरती वसाइल से है। अब जबकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुदरती वसाइल में कमी हो रही है और ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा जिम्मेवारियों के बोझ में इस तरह इजाफा मुआशी और समाजी और माशरती पाबंदियों के साथ मिलकर ख़वातीन पर क्लाइमेट चेंज के असरात शदीद तौर पर उनको मुतासर कर रहे हैं। 2019 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ख़वातीन को पानी की अदम दस्तयाबी, जो कि मैं बार बार जो कि मर्ज्ड एरिया का बात करती हूँ कि वहाँ पे पानी के मसाइल नहीं हैं, इसी तरह जनाब स्पीकर साहब हमारे शहरी इलाकों में बाज़ औक़ात पानी में इतनी आलूदगी है कि उससे बहुत ज़्यादा हमारे जिस्मों पे, हमारे तमाम जितने भी लोग हैं आबादी पे, उस पर असरात पड़ते हैं। जनाब स्पीकर साहब 2019 में जो की गई रिसर्च है उसमें फाटा की ख़वातीन जो हैं वो 2-2 मील जाकर पैदल चल के पानी लाती हैं। जनाब स्पीकर साहब, 2-2 मील, और उनको 2 किलोमीटर का सफ़र जब तय करना पड़ता है घड़े के साथ, एक घड़ा उनका यहाँ पे होता है, एक घड़ा उनके सर पे होता है, तो बताएं कि उनको कितनी तकलीफ होती होगी। जनाब स्पीकर साहब, और बाज़ औक़ात एक दिन में कई बार ये मुसाफिर तय करनी पड़ती है। शफीक आफरीदी साहब अपनी सीट पे बैठ जाए आप। जो है जनाब, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग लगाई है, आप उनको क्या करते हैं? तैमूर जगड़ा साहब अपनी सीट पे आप आ जाए। जी जवाब जो भी दे, मुझे तो अपनी बात करनी है। मेरे भाई, जवाब तैमूर जगड़ा साहब देंगे। जवाब रिस्पॉन्ड आप करेंगे। जी। और बाज़ औक़ात एक दिन में कई बार ये मुसाफिर जनाब 2-2 किलोमीटर की मुसाफिर कई बार तय करनी पड़ती है। यूनिसेफ की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में ख़वातीन हर रोज़ 200 मिलियन घंटे या 22,800 साल पानी इकट्ठा करने में गुजार देती हैं। अब मैं क्या करूं जनाब स्पीकर साहब, गपशप लगी हुई है तो मुझे कौन जवाब देगा? अच्छा, कामरान रिस्पॉन्ड करेगा। जी जनाब स्पीकर साहब, दूर दराज तक पानी के इस सफ़र को
करना सिर्फ ख़वातीन के लिए ना सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी तकलीफ़ और दर्द का बाइस बनता है, जो कि हम महसूस कर सकते हैं। बल्कि मुख्तलिफ जिस्मानी और जिनसी हिरासानी के वाक़यात का सामना भी उनको ये पानी लाने में करना पड़ता है, क्योंकि उनको 2-2 मील जब 2-2 किलोमीटर फासला हर रोज़ तय करना पड़ता है और वो बार बार जाती हैं और आती हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़वातीन सिर्फ अपनी एक बुनियादी हक़ के असूल के लिए कितने अच्छे मौके गंवा रही हैं। छोटी बच्चियों को बढ़ती हुई घरेलू जिम्मेवारियाँ में हाथ बटाने के लिए अपनी तालीम छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उनको भी पानी लाने के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है जनाब स्पीकर साहब। और हम यहाँ पे आराम से पानी के नलके खोल देते हैं और हमें ये पता नहीं होता है कि ये पानी कितनी कीमती चीज़ है। नलके खुले हुए होते हैं, अगर कोई वॉशरूम जाता है, कोई शावर ले रहा है, उसके बाद नलके, तब हमें पता चलेगा कि जब हमारे यहाँ ये पानी की कमी होगी और हमें पता चलेगा कि पानी कितनी कीमती अल्लाह ताला की नेमत है। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, मैं ये कहूँगी इसमें, वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैडम। सर तो ये बिलावल अफरीदी साहब अपनी सीट पर चले जाएं, या अगर आपने बात करनी गले मिलने तो आप लॉबी से बाहर लॉबी में मिलेंगे। जनाब स्पीकर साहब, क्लाइमेट चेंज में रुनमा होने वाली आफात के दौरान ख़वातीन की अमवात का ख़तरा मर्दों से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मर्द तो ज़ाहिर पानी नहीं लाते हैं, औरतें पानी लाती हैं। 14 गुना ज़्यादा है ख़वातीन का अमवात में, जबकि मर्दों को इससे कोई ख़तरा नहीं होता क्योंकि वो पानी नहीं लेकर आते। एशिया पैसिफिक खत्ते में करीब ख़वातीन की अक्सरियत से जो ख़ास तौर पर क्लाइमेट सेंसिटिव सेहत के ख़तरात का शिकार है, सेहत के बढ़ते हुए ख़तरात के अलावा आफात के बाद ख़वातीन और लड़कियों को आर्जी पनाहगाहें या कैंपों में घरेलू और जिनसी तशद्दुद के ख़तरात का भी सामना करना पड़ता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनाब स्पीकर साहब, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में आबी वसाइल भी मुतासर हो रहे हैं और तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पानी की फराहमी भी कम होती जा रही है। जनाब स्पीकर साहब, पाकिस्तान में पानी की फ़ी गज़ दस्तयाबी 1947 में 5,600 क्यूबिक मीटर से 400% कम होकर 2021 में तकरीबन 1,038 क्यूबिक मीटर रह गई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हिमालय के ग्लेशियर्स को ड्रामाई शरह से पिघला रही है। कराकोरम, हिंदोकश और हिमालय से ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी सिंध तास के कई मिलियन लोगों को पीने और घरेलू इस्तेमाल पानी, बिजली पैदा करने, सनत आबाशी के लिए पानी फराहम करना है। जनाब स्पीकर साहब, 145 पाकिस्तान के सालाना 145 मिलियन एकड़ फुट पानी बारिश और ग्लेशियर पिघलने की सूरत में दस्तयाब होती है, लेकिन सिर्फ 14 मिलियन फुट पानी स्टोर किया जाता है और बाकी पानी समुद्रों में जाके ज़ाया हो जाता है। जनाब स्पीकर साहब, इस तरह पाकिस्तान हर साल $22 मिलियन मालियत का पानी समुद्र में बहा देता है, क्योंकि मुल्क में पानी की स्टोरेज जो है वो ना होने के बराबर है। तो जनाब स्पीकर साहब, इसके लिए हमें हमारे केपी में हमारे पास माशाल्लाह पानी जो है तो मुख्तलिफ ग्लेशियर से आता है, यहाँ पे आता है। इसमें अगर वो 360 डैम जो पिन बिजली के वो बने थे, अगर इनको, और इसमें एक और बात भी मैं बताना चाहूँगी जनाब स्पीकर साहब, इसी के साथ मुझे याद आया कि मैंने एक करारदाद भी जमा कराई हुई है मैंने, और उसमें मैं ये कहूँगी कि जब 2 मुल्कों के दरिया साथ साथ होते हैं तो उनके दरमियान एक ट्रीटी होती है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ जो कि सिंध तास का हुआ था भारत के साथ। लेकिन हमारा और अफगानिस्तान का ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे और उनके दरिया एक हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, वो करारदाद भी लानी चाहिए और उस करारदाद के मुताबिक जो है तो वो हम अपनी मरकज़ी गवर्नमेंट को ये कहें कि इस पे बाकायदा तौर पे बैठ के संजीदगी से बात करें और इस पे ये तमाम रूल्स रेगुलेशन बनाएं, क्योंकि काफ़ी मुद्दत हो गई है कि एज सच मुआहदा नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच जी। शगुफ्ता मलिक साहब।